जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खोलने लगी पोल। रगे हाथों पकड़ा गया पद के पीछे का घपला। अब कोर्ट से बचाव की फरियाद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी पोल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की खुली है जिसके बारे में जान करके आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आखिर वो जगदीप धनखड़ जो बार बार देश की अदालतों और सुप्रीम कोर्ट तक पर सवाल उठाते रहे, उनकी शक्तियों को लेकर के उनको कटघरे में खड़ा करते रहे, अब वो खुद उसी कोर्ट से फरियाद क्यों उनके लोग करने लगे, उसी कोर्ट में जाकर के उनसे जुड़े हुए लोग मदद की अपील और गुहार क्यों करने लगे। आखिर देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कथित काले कारनामे हैं क्या दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, आपने देखा है 2014 के बाद से मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जैसे ढकोसले वाले नारे लगाए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, फलाने ढमकाने जैसे नारे लगाए जो जनता को, अंधभक्तों को खुशी की चरम सीमा पर ले जाए, उत्साहित कर दे। मगर अंदर खाने मोदी सरकार ने सभी पदों पर संघ से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को बिठाना शुरू कर दिया। मैं उन जगहों की बात नहीं कर रहा हूं जहां नेता बिठाए जाते हैं, अधिकारियों की बात कर रहा हूं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं, वाइस चांसलर जैसे पदों की बात कर रहा हूं, बोर्डों के अध्यक्षों जैसे बातें कर रहा हूं, बहुत सारी चीजों में। लेकिन दोस्तों, जगदीप धनखड़, आपने देखा पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे ममता बनर्जी से कैसे वो लड़ते और उलझते थे जैसे बीजेपी के प्रवक्ता हों, और उसका सिला उन्हें मोदी सरकार ने दिया कि देश का उपराष्ट्रपति बना दिया, लाकर बिठा दिया। और देश का उपराष्ट्रपति ही दरअसल राज्यसभा का सभापति होता है। आप देखते होंगे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, सरकार चुनती है, लेकिन राज्यसभा के लिए देश के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। और संसद टीवी मौजूदा वक्त की, जो एक वक्त में राज्यसभा टीवी हुआ करता था, वो भी उन्हीं के अंदर आता है, संसद के अंदर आता है, राज्यसभा के अंदर। और आपने देखा होगा राज्यसभा के अंदर उस कुर्सी पर बैठकर इनके चरित्र को कि जब विपक्ष के नेता बोलते हैं फौरन चुप करा देते हैं, मानो कोई क्लास टीचर हो और बच्चों को डांट रहा हो। मगर सत्ता पक्ष के लोग जब बोलते हैं तो मानो आखा बोल रहे हो, वो साफ टकटकी बांध के ऐसे देख रहे हो और सुन रहे हो। आपने देखा कई मौकों पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कैसे ठोकते हैं लोगों को, विपक्षी सांसदों को, यहां तक कि उनके कपड़ों पर टोकते, उनके खड़े होने पर टोकते, उनके बोलने पर टोकते, उनके दूसरी तरफ देखकर भाषण देने पर टोकते, लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं के सामने क्षणबद्ध तरीके से नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन इनके बारे में एक और बातें सामने आ रही हैं, ऐसा खुलासा हो रहा है, इसका आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, कई जगहों पर ऐसी खबरें तैर रही हैं। इस खबर को हम पुष्टि इसकी नहीं करते, मगर ऐसी खबरें तैर रही हैं कि राज्यसभा टीवी, जो कि संसद टीवी है, इसमें एक बड़ा घपला और घोटाला चल रहा है। उसमें जो एम्प्लॉइज हैं, 4-4, 5-5 साल से उनका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, अप्रेजल नहीं हुआ, जो कि कानूनन नियम के तहत उनका होना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू जिसका है, दो पहलू आपको बताएंगे, आप चिंतित होकर के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वहां पर बहुत सारे लोगों की छटनी का कार्यक्रम बन गया है। छटनी के पीछे, छटनी होती है, हर जगह होती है, आप देखते होंगे प्राइवेट चैनल में तो आमतौर पर जब मर्जी किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी किसी को रख सकता है, हटा सकता है, लेकिन यह सरकारी संस्था है, ठीक है, वहां एम्प्लॉइज सरकारी नौकरी पर नहीं है, मगर नियम तो एक तरीके से वही लागू होता ना। कहा यह जा रहा है 150 लोगों को हटाकर अपने रिश्तेदार, अपने लोगों, अपने जानने वालों, अपने दोस्तों के बच्चों को रखने की प्रक्रिया की कवायद चल रही है। उधर 4 साल से इनका इंक्रीमेंट नहीं। जो लोग वहां पर काम करते हैं सीधे कोर्ट पहुंच गए, सीधे सीधे संसद टीवी के सीईओ के खिलाफ में कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी, अर्जी लगा दी। वहां से ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि दोस्तों, इतने वर्षों से अप्रेजल नहीं हुआ, उनको जो फैसिलिटीज दिए जानी चाहिए नहीं दी जा रही है, और किसके अंडर में आता है, जगदीप धनखड़ के। ऊपर से ये बातें भी सामने आने लगी कि साहब
इनकी प्लानिंग लोगों को हटाने की, वहां पर अपने दोस्त, यार, रिश्तेदार, फैमिली से जुड़े हुए लोगों को भरने की कवायद है। एक ऐसी स्थिति दोस्तों जो जगदीप धनखड़ अभी तक सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम लोगों पर, तमाम तरह की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाते थे, यहां तक कि वो कहते नहीं इसके कि संसद सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है, जबकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के मुंह से ऐसी बातें निकलना निहायत ही वाहियात, बेतुकी बातें हैं। क्योंकि संसद, सुप्रीम कोर्ट, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों के अपनी अपनी इदारे हैं, तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, कोई किसी पर भारी और बड़ा नहीं है। लेकिन बड़ा है तो संविधान बड़ा है, और संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है, कानून संसद बनाता है। उस कानून में मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ तो उसको रोकेगा सुप्रीम कोर्ट, रोका भी है कई मौकों पर। इसलिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। लेकिन धनखड़ क्या कहते हैं उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए कि संसद बड़ा है। आपने देखा कि उन्होंने बीते दिनों कहा कि एक जज के घर से इतने भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां मिली, मगर उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई, उसको कोई चीजें नहीं हुई। दरअसल वो सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष कर रहे थे, न्यायिक व्यवस्था पर कटाक्ष कर रहे थे, जजेस पर कटाक्ष कर रहे थे। आपको बताएं, चूंकि जगदीप धनखड़ भी एक वक्त में अधिवक्ता रहे हैं, वकील रहे हैं, न जाने कौन सी खुन्नस इनको अदालतों से है, न जाने सुप्रीम कोर्ट से इनको कौन सी चिढ़ है, किस अंदाज में, किस तरीके से इन्होंने, आपको याद होगा कि निशिकांत दुबे ने जब कहा था सुप्रीम कोर्ट को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर के देश के अंदर धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा कोई शख्स होता, मोदी सरकार अब तक तिहाड़ जेल में ठूंस देती, ऐसी जगह ठूंस देती जहां से निकलना एक तरीके से काफी मुश्किल हो जाता। मगर ये तो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, और जगदीप धनखड़ दरअसल अपने आगे की प्लानिंग को लेकर के बढ़ रहे हैं। उनको उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनना है, ये सब कुछ जानता है। इसीलिए मोदी सरकार के लिए जो कुछ हो सकता है, पर्सनल तौर पर, पब्लिकली, संसद के अंदर, राज्यसभा के उस आसन पर बैठ करके सब कुछ करते हुए दिखते हैं, चरण वंदना करते हुए दिखते हैं। ये बातों, तथ्यों और सबूतों के आधार पर कह रहा हूं। मगर जो कुछ इनके ऊपर आरोप लगा है दोस्तों, जिस अंदाज में इनको लेकर के अब इतने बड़े घपले की बातें की जा रही है, और जिस तरीके से संसद टीवी के लोग अब कोर्ट पहुंचे हैं, उसमें थू थू सी स्थिति बनती जा रही है। तो अब अदालत का फैसला क्या होगा, अदालत क्या कुछ इस पर कहेगी, क्या कुछ करेगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इनके आचरण को लेकर के, इनके ऊपर महाअभियोग के लिए प्रक्रिया हो चुकी है। लेकिन चूंकि यही राज्यसभा के सभापति हैं, होने नहीं दिया। विपक्षी दल गठबंधन इंडिया ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। कब? पिछली बार। विपक्ष का आरोप था कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्रवाई चलाते हैं। जयराम रमेश, कांग्रेस के महासचिव, ने सोशल मीडिया पर लिखा था उस वक्त कि राज्यसभा के माननीय सभापति के अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप के विश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मगर साहब, सरकार ने चलने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास में नंबर्स हैं और ये खुद सभापति हैं। हजारों मिसालें ऐसी हैं जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ जाती हैं। पश्चिम बंगाल में इनके राज्यपाल रहते हुए क्या कुछ नहीं हुआ, कैसे ये भिड़ जाते थे ममता सरकार से, आरोप इनके ऊपर लगते थे। मोदी शाह की सरकार, केंद्र की सरकार, बीजेपी, बंगाल में बीजेपी इकाई के लिए खड़े हो जाते थे बीजेपी के प्रवक्ता की तरह। और अब इनके ऊपर जो आरोप और घपले के आरोप लग रहे हैं, इनके ऊपर जिस तरीके से इंटेंशन के आरोप लग रहे हैं, कितने सही कितने गलत, इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता। आधिकारिक तौर पर कहीं ऐसी किसी तरह से खबरें अभी मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन ऐसी खबरें तैर रही हैं सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग जगहों पर। कई सारे पत्रकारों ने अपने लेख में, अपने शोज में इस बात का जिक्र किया। तो ऐसे में अब जो मामला सामने आएगा, उसको लेकर के इनके साथ में क्या होगा देखना बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन क्या होगा दोस्तों, ये तो बीजेपी है, मोदी सरकार है, यहां किसी के इस्तीफे नहीं होते, तो कह ही दिया गया। वरना होना होता तो अमित शाह का इस्तीफा हो चुका होता पहलगाम के वक्त के लिए, पुलवामा के वक्त के लिए। और फिर इतने सारे आधार कार्ड बिहार में अगर फर्जी बन गए, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है? आपका ही नेता कहता है कि देश में धार्मिक युद्ध, गृह युद्ध है, उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। तो किसके ऊपर इशारा है? तो गृह मंत्रालय के ऊपर सीधा आरोप है। तो यहां इस्तीफे नहीं होते दोस्तों,
लेकिन देखना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के, इस पूरे मामले पर आगे तस्वीर क्या साफ होती है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।